अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिजनेसेस को किस किस टाइप की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, या पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं वो किस किस टाइप के तहत रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या किस किस लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। सबसे पहले है जी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। देन आपका आ जाता है जी पार्टनरशिप फर्म, एंड सब्सिक्वेंटली आपकी आ जाती है कंपनी। जनाब, सबसे पहले हम इनका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं और आगे जाके हम एक कंपैरिजन चार्ट बना लेंगे कि क्या क्या इनमें मेजर डिफरेंसेस आ रहे हैं कंप्लायंस के, ऑनर्स के, एंड सो ऑन। जनाब, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये सिर्फ एक बंदा ऑन करता है। इसमें होता क्या है कि आप अपना एनटीएन रजिस्टर्ड करते हैं और आप अपनी एनटीएन में बिजनेस ऐड कर लेते हैं। इजी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बहुत ही ईजी है। विद इन मिनट्स आपका एनटीएन बन जाता है और विद इन मिनट्स ही आपका जो बिजनेस है वो एनटीएन में ऐड हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जनाब, अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये है कि आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और आप हैं, ये एक ही पर्सन है। आपका बिजनेस आपसे सेपरेट नहीं है। अगर कोई बिजनेस लाइबिलिटी इंकर करेगा, बिजनेस के ऊपर 10 लाख लोन है, तो जनाब वो आपका पर्सनल लोन ही है। रजिस्टर्ड मेनली विद एफबीआर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एफबीआर से रजिस्टर्ड होती है। एफबीआर में आप अपना पहले एनटीएन बनाते हैं, सब्सिक्वेंटली आप अपने एनटीएन में जाके बिजनेस ऐड कर लेते हैं जी। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो आ रही है वो है जी आपकी पार्टनरशिप फर्म। दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा होता है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें एटलीस्ट दो बंदे चाहिए होते हैं जी। पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड। आप एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर, उसके ऊपर सारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं। कितना कैपिटल होगा, यानी पार्टनर्स के दौरान कितने कैपिटल की रेशियो होगी, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, रजिस्टर्ड ऑफिसर डेस्क कहाँ होगा, एंड सो ऑन। गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है ये अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनती है। और आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है ये रजिस्टर्ड होती है जी विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये ऑलमोस्ट तमाम जो प्रोविंसीज है उसमें ऑनलाइन हो चुकी है। पंजाब में थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी फर्म ऑनलाइन बन जाती है, एज इट इज जो सिंध है, सिंध में भी आपकी ऑनलाइन बन जाती है। तो जनाब, सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिया, देन पार्टनरशिप फर्म देख ली। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस कैटेगरी जो हमारी आ रही है वो है जी कंपनी। कंपनी जनाब आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी ऐसे ही कंसिडर होगी कि जैसे आप इंडिविजुअल हैं। जैसे मैं हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक नेचुरल पर्सन हूं। एज इट इज जो आपकी कंपनी है वो कंपनी लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन इसको कह सकते हैं, कि जैसे कोई बंदा है, ऐसे ही कंपनी जो है वो भी एक पर्सन है जी। लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। जितना आपने कैपिटल रखा हुआ है कंपनी में, जितना शेयर होल्डर्स ने कैपिटल सब्सक्राइब किया हुआ है, उतनी ही लाइबिलिटी है। अगर कंपनी डिफॉल्ट भी कर जाती है तो जो आपका कैपिटल इंजेक्ट है आपकी वहीं तक लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी उसे एक्सीड नहीं करेगी। रजिस्टर्ड विद एससीसीपी। जो आपकी कंपनी है वो जनाब एससीसीपी से रजिस्टर्ड होती है जी। इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। सुटेबल फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस। जिन बिजनेसेस ने ग्रो करना होता है वो आमतौर पे एससीसीपी में रजिस्टर्ड करते हैं। यूजली आपके मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, आपकी आईटी कंपनीज आ जाती हैं, आपके एक्सपोर्टर्स आ जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी रेपुटेशन बनानी होती है, वाइडली ग्रो करना होता है, तो वो लोग जो है कंपनी रजिस्टर करते हैं। तो जनाब, ये मेरे पास 3 टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन आ गई। सोल प्रोप्राइटरशिप था, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एफबीआर में रजिस्टर्ड होता है। आप एनटीएन बनाएंगे और अपने एनटीएन में बिजनेस ऐड कर लेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म है, ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के थ्रू रजिस्टर्ड होती है। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन है आपकी कंपनी। आपकी कंपनी जो है ये एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम कंपैरिजन देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट पे चलूंगा जी। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, और इसमें डिफरेंसेस हमने देखने हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में हम डिफरेंस देख चुके हैं जी। सबसे पहला डिफरेंस आ रहा है जी ऑनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका एक ऑनर होता है, पार्टनरशिप में एटलीस्ट दो बंदे होंगे। एटलीस्ट दो बंदे होंगे जो आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। कंपनी के केस में जनाब सिंगल ऑनर भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो है वो एसएमसी भी होती है, सिंगल मेंबर कंपनी। इसके अलावा आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, और जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं, जैसे आपकी पार्टनरशिप फर्म है। और मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद जनाब 50 है। तो जनाब एसएमसी के केस में एक मेंबर आएगा, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में एटलीस्ट दो मेंबर्स आएंगे। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जनाब आपकी एफबीआर है, पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, और कंपनी के केस में आपकी एससीसीपी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लीगल स्टेटस में आपको पहले बता चुका हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे ही कंसीडर होगी जैसे इंडिविजुअल खुद ही बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप फर्म भी ऐसे ही कंसीडर होगी कि जैसे जो पार्टनर्स हैं वो खुद ही बिजनेस कर रहे हैं। कोई जो भी लाइबिलिटी इंकर होगी वो पार्टनर्स की खुद ही होगी।
और जो कंपनी है जनाब, कंपनी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है वो एज इट इज अपने बिहाफ पे कर रही है। कंपनी को लॉस हो, कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल सूट हो जाए, कंपनी ही उसको परसू करेगी, उसकी लाइबिलिटी आप पे नहीं आएगी। आपकी लाइबिलिटी आपकी शेयर होल्डिंग तक की है बस, जो आपने शेयर सब्सक्राइब किए हुए कंपनी में एट द टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लाइबिलिटी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर कोई केस होता है तो जनाब वो इंडिविजुअल पे केस कंसीडर होगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से कोई पैसे देने हैं तो वो जनाब वो इंडिविजुअल नहीं देने हैं। पार्टनरशिप में भी जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की अनलिमिटेड है। अगर पार्टनरशिप फर्म के थ्रू आपने कोई लोन ले लिया तो जनाब पार्टनर्स ने वो पे ऑफ करना है। लेकिन कंपनी के केस में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब्ड। तो ये कंपनी का फायदा है। उसके बाद आ जाती है जी टैक्स कंप्लाइंस। तो जनाब जो टैक्स कंप्लाइंस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के केस में तकरीबन सेम ही है, लेकिन जो कंपनी है कंपनी के केस में थोड़ी टफ आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है जी क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स। जो सोल प्रोप्राइटर है उसने अपनी क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स कब सबमिट करनी है? पहली बात तो ये है कि जो इंडिविजुअल है वो टैक्स विदहेल्ड ही नहीं करेगा जब तक उसका पिछले किसी साल का जो टर्नओवर है, जो उसकी सेल है, वो 10 करोड़ या से ज्यादा एक्सीड ना कर जाए। अगर उसकी सेल एक्सीड करेगी तभी वो टैक्स विदहेल्ड करेगा, और जब वो टैक्स विदहेल्ड करेगा तभी वो विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करेगा। तो जनाब जब तक आपकी सेल 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करती आपने टैक्स नहीं विदहेल्ड करना किसी बंदे का। कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी ने किसी से गुड्स ली हैं, तो कंपनी ने जब उस बंदे को पेमेंट करनी है तो जनाब कंपनी ने 5% या 5.5%, सर्विसेज के केस में 15%, रिड्यूस रेट है तो 6%, व्हाट्सएवर कंपनी ने कोई ना कोई टैक्स विदहेल्ड करना है, और जो नेट अमाउंट है वो जनाब अपने सप्लायर को पे करनी है। लेकिन इन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म ने तभी टैक्स विदहेल्ड करना है अगर उनकी किसी पिछले साल में जो सेल है वो 10 करोड़ से एक्सीड कर जाए, 10 करोड़ हो या 10 करोड़ से एक्सीड कर जाए। इसके अलावा जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है इन्होंने एम्प्लॉयज रखे हुए और ये एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं 50,000 से एक्सीडिंग पर मंथ, तो जनाब आपकी सैलरी 6 लाख से एक्सीड कर जाएगी पर ईयर। तो आपको पता है कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। जनाब इस केस में भी आपने जो विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं वो सबमिट करनी है। एज इट इज इंडिविजुअल एंड एओपी के केस में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है और इसका जो एनुअल रेंटल है वो 15 लाख से एक्सीड कर जाता है, तब भी जनाब आपने टैक्स भी विदहेल्ड करना है और आपने विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स भी जो है वो सबमिट करनी है। विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स की जो सबमिशन है इंडिविजुअल एंड एओपी के केस में वो स्पेसिफिक केसेस में है, लेकिन जो आपकी कंपनी है उसमें हर हाल में उसने विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करनी है, चाहे वो टैक्स विदहेल्ड करे या ना करे। एज इट इज आपने एडवांस इनकम टैक्स की स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करनी होती है क्वार्टरली, 3 महीने बाद ही आपकी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट जाएगी और 3 महीने बाद ही आपकी एडवांस इनकम टैक्स की जो स्टेटमेंट है वो जारी होती है। तो जनाब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसने एडवांस इनकम टैक्स की स्टेटमेंट उसी केस में सबमिट करनी है लेटेस्ट टैक्स ईयर में जो इसने इनकम डिक्लेयर की है वो 1 मिलियन से एक्सीड कर जाए। अगर 1 मिलियन से एक्सीड नहीं करती तो जनाब आपने एडवांस इनकम टैक्स की स्टेटमेंट नहीं सबमिट करनी, और अगर आप नहीं भी सबमिट करेंगे तो जनाब आपको नोटिस आ जाएगा। अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है प्रायर ईयर में जो आपने प्रायर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया उसमें 1 मिलियन से ज्यादा है। पार्टनरशिप फर्म के केस में आपने एडवांस टैक्स स्टेटमेंट सबमिट करनी है जी, और कंपनी के केस में भी आपने सबमिट करनी है। ये तो जनाब आपकी होगी टैक्स कंप्लायंस। जो लीगल कंप्लायंस है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई नहीं है जी, पार्टनरशिप फर्म के केस में भी कोई नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को आपने कोई चीज़ नहीं सबमिट करनी अनटिल अनलेस आपकी जो चेंजेस है वो ना आ जाए, आपकी पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज ना आ जाए, आपका एड्रेस ना चेंज हो जाए, आपका जो पार्टनर है वो कोई छोड़ के ना चला जाए, सो ऑन, आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व ना हो जाए। अदर देन डैट आपने कुछ भी सबमिट नहीं करना, मतलब कि एनुअल कंप्लायंस कोई नहीं है। लेकिन जो कंपनी है कंपनी ने जनाब एनुअल रिटर्न जो है वो सबमिट करनी है एसएससीपी में। एनुअल रिटर्न से मुराद आपका फॉर्म ए, फॉर्म 9, फॉर्म 19 है। इसके अलावा अगर कंपनी में कोई चेंज आ रही है, कंपनी का एड्रेस चेंज हो रहा है, कोई डायरेक्टर जा रहा है, कोई डायरेक्टर आ रहा है, अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी चेंज कर रहे हैं, व्हाट्सएवर जो भी चेंज आ रही है, शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, उस केस में आपने सारी कंप्लाइंसेस करनी है जनाब एसएससीपी को। इसके अलावा जनाब अगर आपकी कंपनी है तो आपने ऑडिटर भी अपॉइंट करना है अगर आपका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा। लेकिन बाकी जो आपकी केसेज हैं उसमें आपका ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो जी ये थोड़े से डिफरेंसेस थे। इसके बाद अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो बिजनेसेस हैं वो किस कैटेगरी को जो है प्रेफर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। अच्छा जी, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने देख लिया, पार्टनरशिप फर्म देख ली, कंपनी। अब हम देखेंगे जी चूजिंग अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है
वो यूजली जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं जी। स्मॉल रिटेल शॉप्स, आपके जो दुकानदार हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को प्रेफर करते हैं। आप एंटीना में बिजनेस ऐड करते हैं, आप बैंक में जाते हैं और आपका बिजनेस के नेम का अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके अलावा जो ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये भी जनाब आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ना आप विदहोल्डिंग एजेंट बनते हैं, ना आपने एडवांस इनकम टैक्स की स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। अच्छा जी, दूसरी कैटेगरी मेरे पास आ जाती है जी, पार्टनरशिप फर्म। जो आपके फैमिली बिजनेसेस हैं, वो प्रेफर करते हैं जी पे पार्टनरशिप फर्म बने। एक तो कंप्लाइंस थोड़ी है, दूसरा ये है कि आपका जो शेयर है वो सिक्योर हो जाता है। सब्सिक्वेंटली जो आपके प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं, लॉयर्स की, अकाउंटेंट्स की, डॉक्टर्स की, व्हाट्सएवर, अगर एक से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो वो भी प्रेफर करते हैं कि अपनी पार्टनरशिप फर्म बना लें। एक तो ये कि उनका शेयर सिक्योर हो जाता है, दूसरा ये कि उनका जो नाम है वो भी सिक्योर हो जाता है जी। और जो तीसरी टाइप की बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास है जी, कंपनी। जो आईटी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स हैं, ये प्रेफर करती हैं कि कंपनी बने, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में कंपनीज पे जो रेट है टैक्स का वो सिर्फ 1% है। तो आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं कि कंपनी बने। एक तो कंपनी का नाम कोई नहीं ले सकता, अगर आपकी कंपनी एसएससीपी में बन चुकी है तो उस नाम से कोई भी कंपनी दोबारा एसएससीपी में नहीं बन सकती। सोल प्रोप्राइटरशिप भी उस नाम से रजिस्टर्ड हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी उस नाम से रजिस्टर्ड फर्म में रजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी बन गई है एक दफा एसएससीपी में, तो इस नाम से कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन नहीं सकेगी। तो ये फायदा हो जाता है आपको एसएससीपी में कंपनी रजिस्टर करवाने का। इसके अलावा जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि कंपनी रजिस्टर करें। लार्ज ट्रेडिंग स्लैश इंपोर्टिंग बिजनेसेस ये भी प्रेफर करते हैं कि कंपनी बने, क्योंकि इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये बाय डिफॉल्ट वैसे भी विदहोल्डिंग एजेंट बन जाते हैं। दूसरा ये कि कंपनी के केस में मैक्सिमम जो रेट का कैप है वो जी 29%, टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 29%। सब्सिक्वेंटली ऐसे बिजनेसेस जिसमें हाई लीगल रिस्क है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, वो वारंटी प्रोवाइड करती है, वो वारंटी जो है वो फोरफीट हो जाए तो जो इंडिविजुअल है वो कंपनी के केस लीगल एक्शन ले सकता है। इसमें ये फायदा है कि वो जो इंडिविजुअल है वो शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। तो ये बड़ा फायदा हो जाता है कि कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर है वो सिक्योर हो जाता है। तो जनाब ये थे हमारे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, जिसमें मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का बताया, पार्टनरशिप फर्म का बताया और कंपनी का बताया, और इनकी रजिस्ट्रेशन और टैक्स कंप्लायंस का बताया। अब ये आप पे है कि आपने कौन सी जो बिजनेस टाइप है उसको चूज करना है। इसके अलावा अगर आप हमसे बिजनेस रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या कॉल। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।